हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 दैट इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। चैप्टर के बारे में बहुत सारी बातें हम प्रीवियस वीडियो में भी जान चुके हैं। चैप्टर एक्चुअली हमारा ये काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसके ज़्यादा पार्ट्स बनाने पड़ रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में हैबिटेट के बारे में देखा था कि कैसे हमारे अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने कैसे कैसे अलग अलग हैबिटेट में वो रह रहे हैं, कैसे कैसे उन्होंने अपनी सराउंडिंग को क्या कर रखा है, अडेप्ट कर रखा है। हमने कैमल का एग्जाम्पल देखा था। फिश के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोज़ में जाना है। एक्वेटिक एनिमल्स का हमने एग्जाम्पल उसमें फिश का लिया था। हमने फिर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में जाना। उसके बाद हमने डेजर्ट के भी कुछ एनिमल्स को जाना था कि उन्होंने कैसे अपनी सराउंडिंग को अडेप्ट कर रखा है। रैट एंड स्नेक का हमने एग्जाम्पल देखा था। फिर कुछ टेरेस्ट्रियल में हमने डेजर्ट के अलग अलग प्लांट्स के बारे में, कैमल के बारे में जैसे हमने स्टडी किया है। माउंटेन रीजन में हमने अलग अलग वहाँ के क्या है ट्रीज़ हैं उनके बारे में, ये सब हमने देखा था। हम ये सारी चीज़ें करते हुए फिर हमने ग्रासलैंड के बारे में भी, हमने लायन के बारे में पढ़ा था, डियर के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे इनके अलग अलग फीचर्स जो नेचर ने इनको दिए हैं ताकि ये अपने आप को क्या रख सकें, जीवित रह सकें या फिर अपना आराम से अपनी प्रे को ये पकड़ सकें या अपना आराम से ये अच्छा खाने का ये सब इंतज़ाम कर लेते हैं इनके अलग अलग फीचर्स के वजह से। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। अब तक हमने डेजर्ट का पढ़ा, माउंटेन का पढ़ा, टेरेस्ट्रियल पढ़ा। अब हम आएंगे एक्वेटिक हैबिटेट में। एक्वेटिक होता है मेनली, आप ये वाटर से रिलेटेड ये हमारा वर्ड है एक्वेटिक। और जो हमारी हैबिटेट होंगी उसमें हम पहला जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो देख रहे हैं ओशियंस का। अब इसमें हम बेसिकली क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जो ओशियंस में जो हमारे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उन्होंने खुद को कैसे उस सिचुएशंस को अडेप्ट कर रखा है, कैसे वो वहाँ पे रह रहे हैं। उनके कुछ अलग से स्पेशल फीचर्स भी होंगे जैसा कि हमने डेजर्ट में, ग्रासलैंड में, अलग अलग में चीज़ों में हमने अभी तक देखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन दी सी। अब ये आप पहले देख चुके हैं कि कैसे भाई जो हमारी फिश है वो रहती है। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया है, फिश और कैमल का कंपैरिजन हमने डिस्कस किया था। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम टू मूव इजीली इन वाटर। अब स्ट्रीमलाइन जो हमारी शेप है, बॉडी की जो शेप है स्ट्रीमलाइन, उसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो ये फिश की जो शेप होगी ना, जो इस तरह की जो हमारी शेप होगी उसको हमने क्या बोला था, स्ट्रीमलाइन शेप हमने बोला था। देर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्वेयर्स एंड ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आप सभी ने देखा होगा पिक्चर्स में, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, उसके बहुत सारे क्या होते हैं, पैर होते हैं, विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप। अब ये बताया गया है कि बहुत सारे स्क्वेयर्स हैं, ऑक्टोपस हैं, इनकी तो स्ट्रीमलाइन क्या नहीं है, बॉडी शेप नहीं है। दे स्टे डीपर इन दी ओशन। अब ये बताया गया अगर स्ट्रीमलाइन शेप नहीं है फिर ये कैसे रहते हैं भाई, ओशन में ये कैसे रहते हैं, ये रहते हैं डीपर, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में ये रहेंगे। नियर द सी बैड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम। अब जो नीचे जो प्रे चली जाएगी ना, ये अपना शिकार वहीं कर लेते हैं बिकॉज इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं है, ये ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये कहाँ रहेंगे, बिल्कुल डीप में रहेंगे जाके। नेक्स्ट हमारा इसमें बताया गया है हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर, जैसे ये वाटर में मूव करते हैं दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन। अब इसमें बताया गया है कि इनकी जो ऑक्टोपस है हमारा, इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन तो नहीं है, बट जब ये वाटर में मूव करेगा ना तो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना लेगा। दीज एनिमल्स हैव गिल्स। अब इसमें बताया गया है कि इनके पास होती हैं गिल्स, क्या करने के लिए भाई, होती हैं यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। अब ये भाई रह तो रहे हैं ओशन में बहुत नीचे पानी में, बट सांस तो लेंगे ये वहाँ पे भी, जिंदा रहने के लिए इनको सांस तो लेना पड़ेगा। तो ये सांस कैसे लेते हैं, इनके पास प्रेजेंट होती हैं गिल्स, जैसे हम ह्यूमंस के पास होते हैं ना लंग्स, वैसे इनके पास होंगे गिल्स। और जो पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ना उसका ये यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। देर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड वेयर्स दैट डू नॉट हैव गिल्स।
अब इसमें बताया कि ऑक्टोपस के पास तो क्या होंगे भाई, गिल्स होंगे, बट डॉल्फिन और व्हेल के पास क्या नहीं होंगे, गिल्स नहीं होंगे। तो अब ये कैसे सांस लेंगे? अब ये हमारे दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स। अब नोस्ट्रिल्स से आप क्या समझे, जो हमारे जो नाक के जो 2 होल है ना, वो क्या है हमारे, वो हमारे नोस्ट्रिल्स हैं। इसी तरीके से इनके क्या होंगे, ब्लो होल्स आप उनको बोल सकते हैं। और ये जो इनके ब्लो होल्स हैं कहाँ प्रेजेंट होंगे, दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड्स। अब इनके जो सर का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ना, वहाँ पे इनके ये ब्लो होल्स या फिर नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होंगे। उन्हीं की हेल्प से क्या लेंगे, सांस लेंगे। दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। अब ये बार बार किनारे पे आते हैं, थोड़ा किनारे पे आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। इन क्या करते हैं, ये सांस लेने के लिए बाहर आते हैं। दे कैन स्टे इन साइड द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। अब इनका एक और हमें फीचर पता चला, किनका, डॉल्फिन्स का और वेल्स का, कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक भी कहाँ रहते हैं, पानी में रह सकते हैं बिना सांस लिए। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये समय समय पे क्या आते रहते हैं, किनारे पे आते रहते हैं, सरफेस पे ये आते रहते हैं सांस लेने के लिए। Did you ever see this interesting activity of dolphins in television program or films on ocean life? अब ये बताया गया कि आप इनकी जो एक्टिविटी है ना, आप डॉल्फिन्स की टीवी के किसी न किसी प्रोग्राम में आपने देखी होगी। नेक्स्ट हमारा है पोन्ड्स एंड लेक्स। अब हम एक्वेटिक हैबिटेट पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा ओशियन, दूसरा अब हम कर रहे हैं पोन्ड्स एंड लेक्स। तो इसमें क्या बताया गया है, हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पोन्ड्स। अब तालाब में आपने कोई भी प्लांट को उगते हुए देखा होगा, लेक्स में, रिवर में और इवन सम ड्रेन्स में। गो ऑन ए फील्ड ट्रिप, आप एक फील्ड ट्रिप पे जाएं टू ए नियर बाई पोन्ड, एक तालाब के पास जाएं अगर पॉसिबल हो तो, और क्या करें, ट्राई टू ड्रॉ द काइंड्स ऑफ प्लांट दैट आर सीन देयर। अब उन प्लांट्स का आप क्या बनाएं, डायग्राम बनाएं, उनकी फ़ोटो बनाएं जो आपको वहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हाउ आर द लीव्स, स्टेम एंड रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स प्लेस्ड। अब ये बताया, इसमें बेसिकली आपसे पूछा गया है कि आप अगर किसी पोन्ड के पास गए तो आपने वहाँ पे प्लांट की कैसी वैरायटीज़ को ऑब्जर्व किया, उनकी जो जड़ें हैं, पत्तियाँ हैं, जो तना है, वो किस तरह का होता है। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सोयल बिलो द वाटर। अब ये जो हमारी पूरी जो फिगर है ना, इसमें बताया गया है कि जो कुछ हमारे जो प्लांट्स होंगे उनकी जो रूट्स होंगी कहाँ पे फिक्स होंगी, मिट्टी में फिक्स होंगी, पानी के नीचे। जैसा कि ये आपको इसमें दिखाया गया, ये लाइक दिस, ये तो मिट्टी में फिक्स नहीं है, ये क्या है, हमारी मिट्टी में फिक्स है। और क्या होंगी, इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। अब यही बताया गया कि जो प्लेन एरिया में जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, उनकी जड़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उनको क्या देती हैं, न्यूट्रिएंट्स देती हैं, और वाटर फ्रॉम दी सोइल, वो मिट्टी से उनको क्या देती हैं, पानी भी देती हैं। हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट्स, अब जो एक्वेटिक जो प्लांट्स होंगे उनकी जो जड़ें होंगी वो क्या होंगी, साइज उनका काफ़ी छोटा होगा, रिड्यूस इन साइज, एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड दी प्लांट इन पैलेस। अब टेरेस्ट्रियल मतलब जो प्लेन एरिया के आपके प्लांट्स होंगे ना, उनका आप ऐसे समझे, उनकी रूट्स का अलग अलग फंक्शन है, न्यूट्रिएंट्स देंगी वो भी मिट्टी से, पानी देंगी पौधे को। अब जो हमारे पोन्ड्स और लेक्स वाले मतलब एक्वेटिक जो प्लांट्स होंगे ना, उनकी जड़ें क्या करती हैं, एक तो इनका साइज ही बहुत छोटा होता है, और दूसरा इनका मेन फंक्शन होता है प्लांट को होल्ड करके रखना, एक जगह पे उसको फिक्स करके रखना। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, अब जो इनका जो तना होगा ना वो लंबा होगा। प्लेन एरिया के जो प्लांट्स होंगे उनकी रूट्स लंबी होंगी। होलो एंड लाइट, अब जो इनका स्टेम कैसा होता है, अभी खोखला होता है और हल्का होता है। द स्टेम ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर while the leaves and flowers float on the surface of water। अब इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा स्टेम है ना वो तो ग्रो करता है सरफेस पे, पानी के पे, और जो लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे ना, वो फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं पानी के सरफेस पे। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज इन वाटर। अब कुछ हमारे जो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे ना वो ऐसे होंगे, वो कम्प्लीटली पानी में ही डूबे रहते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर। अब यही बताया गया है कि कुछ जो हमारे प्लांट्स होंगे ना एक्वेटिक,
उनके कुछ के तो प्लांट के पार्ट बाहर हमें दिखाई देंगे और कुछ कंप्लीटली पानी के अंदर ही डूबे रहेंगे। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर, सारे ही इनके जो पार्ट्स क्या करेंगे, पानी के अंदर ही ग्रो करेंगे। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। अब ये ना फीचर्स बताए गए हैं आपको कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे ना उनके क्या क्या फीचर्स होंगे। जैसे कि आपको ऊपर बताया गया था कि जो इनके जो स्टेम होगा वो होल होगा, मतलब खोखला होगा अंदर से, और हल्का होगा, लाइट इन वेट होगा। अब इसमें बताया गया है कि जो कुछ होंगे ना उनका नैरो एंड थिन रिबन लाइक उनके लीव्स होंगी, मतलब पतले पतले जो उनकी ना पत्तियां होंगी, किसकी, एक्वेटिक प्लांट्स की। दिस कैन बैंड इन दी फ्लोइंग वाटर। अब वो वाटर की साइड क्या करेंगे, मूव करेंगे, बैंड कर जाएंगी। और कुछ क्या करेंगे, कंप्लीटली उसके अंदर सबमर्ज हो जाएंगे प्लांट्स पानी के अंदर। और हाईली डिवाइडेड, इनकी जो पत्तियां हैं काफ़ी क्या होंगी, डिवाइडेड होंगी, ब्रांच होंगी उसमें काफ़ी। थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम। अब पानी भी क्या करता है, बहता रहता है इनको बिना नुकसान पहुंचाए। अब नेक्स्ट इसमें जो दिया गया है वो है फ्रॉग्स यूजुअली हैव पॉन्ड्स एज देयर हैबिटेट। अब तक हमने अलग अलग हैबिटेट के बारे में देखा, अलग अलग एनिमल्स की, प्लांट्स की हमने हैबिटेट को देखा है। अब हमें बताई गई है फ्रॉग की हैबिटेट। फ्रॉग की हैबिटेट होगी पानी के अंदर बताई गई है। पॉन्ड वाटर में आपको मोस्टली क्या मिलेंगे, हमारे फ्रॉग मिलेंगे। और क्या करेंगे, एज वेल एज मूव ऑन लैंड। अब ये क्या करेंगे भाई, ये एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, ये प्लेन एरिया में भी रह लेते हैं और पानी के अंदर भी रह लेते हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि कौन सा ऐसा हमारा ऑर्गेनिज्म है जो प्लेन एरिया में भी रहेगा और वाटर के अंदर भी रहेगा, तो वो होगा हमारा फ्रॉग होगा। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स। अब इनकी जो लंबी लंबी जो पीछे के जो इनके पैर होंगे वो क्या होंगे, लंबे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। दैट हेल्प दैम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। अब आपने कभी फ्रॉग को देखा होगा उछलते हुए, तो क्या करता है, इजीली अपने जो पीछे वाले जो उसके पैर हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उन्हीं की हेल्प से वो क्या करता है, अपनी प्रे को कैच कर लेता है। दे हैव वेब फिट विच हेल्प दैम स्विम इन वाटर। अब आप ये तो याद ही रखें, जो बर्फ़ के ऊपर चलेंगे पानी में, वो जो तैरेंगे उन सब के क्या होंगे, वेब फिट होंगे, मतलब उनके जो पंजे होंगे काफ़ी चौड़े चौड़े पैर उनके, और जो पंजे हैं वो चौड़े होंगे। We have discussed only a few common animals and plants compared to the wide variety that live in the different habitats. अब इसमें बताया गया है कि हमने ना कुछ एक ही के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा है, जो बेसिक हमारे प्लांट्स और एनिमल्स थे ना उसी के बारे में हमने इसमें जाना है। अब नेक्स्ट हमारा होगा लिविंग थिंग्स अराउंड अस। अब हमारे आसपास जितनी भी जो जीवित चीज़ें हैं ना, जिनमें जान है, जिनमें जीवन है, वो क्या क्या हो सकती हैं वो इसमें हम देखेंगे। वी वेंट ऑन ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस्ड मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसमें बताया गया है कि हमने पूरे चैप्टर में ना अलग अलग हैबिटेट को देखा है, जैसे कि हमारा टेरेस्ट्रियल हो गया, एक्वेटिक हो गया, डेजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया, उनको हमने देखा है। और अलग अलग हमने प्लांट्स को और एनिमल्स को हमने ऑब्जर्व किया है। अब एक्टिविटी 1 में हमने क्या देखा था, ऑब्जेक्ट देखे थे, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। जो ऐसे प्लांट और एनिमल जो अलग हमारी डिफरेंट सराउंडिंग्स में मिलते हैं। सपोज वी स्टॉप ए वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल इन आवर लिस्ट आर लिविंग। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि कौन से ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो आपके आसपास है और वो क्या है, लिविंग है। लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम ए फॉरेस्ट। अब आप जंगल से ही सोचना स्टार्ट करें। ट्रीज हो गए, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट। अब अलग अलग इसमें बताया गया है, रॉक्स, सोयल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम एंड मोस मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। अब ये बताया गया है इनमें से कुछ क्या होंगे, फॉरेस्ट में प्रेजेंट होंगे। विच ऑफ दीज आर लिविंग। अब आपसे ना क्वेश्चन किया गया है कि आप बताएं कि कौन से हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो क्या होंगे, लिविंग होंगे। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड अस एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप दैम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। अच्छा, अब आप सपोज करें कि अब आप अपने रूम में हैं और वहाँ पे आपको लिविंग क्या दिख रहा है। एक तो आप वहाँ पे आप हैं और बाकी कोई नहीं है, तो वहाँ पे लिविंग क्या हुआ, क्या आपकी जो चेयर है, टेबल लैंप है, वो क्या लिविंग है, आपकी बुक्स हैं, नहीं, वो तो लिविंग नहीं है। तो उन सब में लिविंग कौन हुआ, आप ही हुए।
और आपके साथ क्या है, आपका पेट है, आपका डॉग भी है, आप सपोज करें, तो फिर आपका डॉग भी क्या है, लिविंग है। लिविंग हमारी बेसिकली वो चीज़ होगी जिसकी ग्रोथ हो, जिसमें जान हो, ठीक है। तो in some cases it is easy for us to know, for example object like chair or a table in our homes, we know that they are not alive। अब आपको पता ही है, आपके घर में आसपास आपको जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्या वो लिविंग है? आपकी बुक्स क्या वो लिविंग है? चेयर है, टेबल लैम्प है, और भी आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, स्कूल बैग है, बोतल है, तो ये सब हमारे लिविंग नहीं है। पहली वाज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर। अब ये एक हमारी पोएम बताई गई है, चेयर और टेबल की कुछ कन्वर्सेशन हो रही है, बट आपको तो पता है कि जो चेयर और टेबल है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है हमारी। अब पहेली एंड भूजो फाउंड द पोएम सो वेरी फनी, क्योंकि अब पहेली और भूजो को तो पता था ना कि जो ये पोएम है वो क्या है, अभी उनको फ़नी लगी। उनको फ़नी क्यों लगी? क्योंकि इसमें कन्वर्सेशन पूरी दिखाई गई है अपनी टेबल की, चेयर की, तो फिर वो क्या बोलती हैं, नहीं बोलती, इसीलिए पहेली और भूजो को ये फ़नी लगी। बिकॉज दे न्यू दैट ए चेयर और ए टेबल इज़ नॉट अलाइव एंड इट कैन नॉट टॉक, वही बताया गया है। वो कुड सफ़र फ्रॉम दी यूजुअल प्रॉब्लम्स दैट ऑल ऑफ अस फेस। ए चेयर, टेबल, स्टोन और ए कोइन, वी नो दैट दे आर नॉट अलाइव। अब आपको पता ही है कि जो टेबल है, आपकी चेयर है, पत्थर है, कोई सिक्का है आपका, वो क्या नहीं है, वो लिविंग नहीं है। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड आर सो ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको पता है कि जो हम इंसान है ना, हम ह्यूमन बीइंग हैं, वो क्या है, अलाइव है, हम क्या है, हम जीवित, हम सजीव हैं, आप ऐसे समझें। वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ। जैसे कि हमारे एनिमल्स हैं, हमारा डॉग है, कैट है, मंकी है, स्क्वेयर्स है, इंसेक्ट है, और हमारे बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं जो आपको अपने आसपास दिखाई देंगे। वो सब क्या हैं, वो सब भी हमारी लिविंग बींग्स हैं। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज़ लिविंग? अब एक क्वेश्चन तो यही आया ना हमारे दिमाग में कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई चीज़ लिविंग है। अब इट इज़ नॉट टू ईजी, सो ईजी टू डिसाइड। अब इतना आसान भी नहीं है ये कि हम बता सकें कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। अब हमने बताया कि जो हमारे पौधे होंगे ना, वो क्या हैं, वो हमारे लिए लिविंग थिंग्स हैं। बट दे डू नॉट अपीयर टू मूव लाइक ए डॉग और ए पिजन। एक कबूतर और कुत्ते की तरह वो मूव तो नहीं करते। कौन? हमारे प्लांट्स। ऑन द अदर हैंड ए कार और ए बस कैन मूव। अच्छा, अब ये बता रहा है कि आप ना पजल ना हो, आप इन सारी बातों में पजल आपको नहीं होना है। जैसे आपने देखा कि हमने कहा कि प्लांट्स लिविंग है, बिकॉज प्लांट्स की क्या है, ग्रोथ है, तो हमने उनको लिविंग कहा, बट वो मूव नहीं करते हैं हमारे डॉग और पिजन की तरह। अब हमने देखा कि जो कार और बसेस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो क्या करती हैं, मूव करती हैं। स्टिल वी कंसिडर दैम एज नॉन लिविंग, बट वो क्या है, हमारे लिए नॉन लिविंग है, क्योंकि उनकी क्या नहीं है भाई, ग्रोथ नहीं है। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम। अब जो हमारे एनिमल्स हैं या हम ह्यूमन्स हैं या फिर प्लांट्स हैं, वो क्या होंगे, आपको बढ़ते हुए साइज में दिखाई देंगे। तो आप इसी के बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे कि कोई चीज़ बढ़ती है या नहीं बढ़ती, उसमें ग्रोथ है या नहीं है। अगर ग्रोथ होगी तो वो लिविंग है, और ग्रोथ नहीं होगी तो वो नॉन लिविंग है। आप सपोज करें आपने एक कार खरीदी, कार अब आपको घूमती हुई तो दिख रही है, बट क्या वो लिविंग है? नहीं है, क्योंकि आपने जितनी खरीदी थी वो उतने की उतनी ही रहेगी, चाहे आप उसको कितने साल भी रखें। डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? अब इसमें पूछा गया है कि क्या बादल है, जो हमारे क्लाउड्स हैं, वो लिविंग है? तो इसका आंसर होगा नो। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? अब वही हमें बताया गया है कि कैसे हम डिस्टिंग्विश करें कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। Do living things have some common characteristics that make them very different from the non living? अब इसमें बताया गया है कि जो हमारी लिविंग थिंग्स होंगी ना, वो क्या होंगी, वो काफ़ी डिफरेंट होंगी नॉन लिविंग थिंग्स से। अब कौन कौन से ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेंगी? अब लिस्ट ए फ्यू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में इसको मेंशन करना है, आप कमेंट बॉक्स में भी आप ये बातें लिख सकते हैं। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड। अब ये बताया गया है कि आपको उनके बीच में डिफरेंस खुद ही क्रिएट करना है।
नेक्स्ट हमारा बताया गया है डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब चैप्टर 1 और 2 में आपने देखा कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट इज़ टू एनिमल्स एंड टू अस। अब इसमें वही बताया गया है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे ना, उनको फूड तो चाहिए। अब क्या करने के लिए? उनको एनर्जी देता है। फूड क्या देता है? हमें एनर्जी देता है। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो हमारे पौधे हैं, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हमने चैप्टर हमारे जो क्लास 6th हो, 4th हो, 5th हो, उसमें भी पढ़ा है कि जो प्लांट्स है ना, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। अब जो हम ह्यूमन्स हैं और एनिमल्स हैं, ये हमने चैप्टर 1 और 2 में भी पढ़ा है कि हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीड फॉर देम टू ग्रो। अब यही हमारे पूरी इसका कंक्लूजन है कि हमें फूड क्यों चाहिए? हमें फूड इसीलिए चाहिए क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए ग्रो करने के लिए, अपना वर्क करने के लिए। ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड दिस एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड दैम। नेक्स्ट हमारा इसमें बताया गया है डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ। अब जितने भी हमारे जीवित जो प्राणी होंगे, क्या वो सभी ग्रोथ को शो करते हैं? यस। अब वो जितने भी लिविंग बीइंग होंगे तो वो ग्रोथ को तो क्या करेंगे? शो करेंगे। अब इसमें हमारा एग्जाम्पल दिया गया है हम ह्यूमन बीइंग्स का। ह्यूमन बीइंग्स, अब आप ऐसे देखें, पहले आप ऐसे थे। जब आपका जन्म हुआ तो आप ऐसे थे, फिर आपने बैठना सीखा, फिर आपने ऐसे चलना सीखा, फिर आप खड़े होकर चलना सीखा, और करते करते आप क्या हो गए? आप बड़े होते जा रहे हैं, आप ग्रो करते जा रहे हैं, आप ओल्डर होते जा रहे हैं, आप अडल्ट्स में आप कन्वर्ट हो गए। एक हमारा एग्जाम्पल दिया गया है कुर्ता का, कि आपने एक कुर्ता सिलाया है सपोज करें 5 साल पहले। क्या वो टाइम के साथ 5 साल के बाद क्या वो आपका बड़ा हो जाएगा कुर्ता? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। हम ह्यूमंस क्या करते हैं भाई? ग्रो कर रहे हैं, हमारा जो साइज है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारा इसमें यही एक एग्जांपल दिया गया है, चिकन ग्रोज इनटू एन अडल्ट। पहले हमारा चूजा होता है ये इस तरह से, फिर वो ऐसे होता है, और फिर बाद में वो अडल्ट होके हमारा ऐसे बन जाता है। तो यही सारी बातें हमारी बताई गई हैं इसमें। आज के लिए हम इसको इतना ही रखेंगे। चैप्टर हमारा ये काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इसमें हमें काफ़ी पार्ट्स बनाने पड़ रहे हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।